देखिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला एक्सरसाइज को चुना है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और आपके एग्जाम में इसका बहुत बड़ा वेटेज भी है। ऐसे माना जाता है कि 12th का पेपर में पूरे कैलकुलस का 44 मार्क्स का आपका वेट है, जिसमें आपका यदि क्वेश्चन की संख्या 100% है। 100% कहने का मतलब है कि जहाँ 50 क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए वहाँ क्वेश्चन आपसे 100 पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कैलकुलस का और भी वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसी स्थिति में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है आप लोग के पेपर में। आइए हम लोग मिल करके डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए आज हमने यहाँ 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन लिखा है, और 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन लिखा है, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय फलन और कुछ आपके चर घातांकीय फलन का डिफरेंशिएशन करना हम लोग सीखेंगे। हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बता चुके हैं कि भिन्न भिन्न फलनों का डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होगा। जैसे यदि हम लोग क्विक रिवीजन उसको किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि sin x का यदि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x आएगा, cos x का माइनस sin x आएगा, tan x का sec स्क्वायर x आएगा, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x आएगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होगा, cos x का होगा माइनस cos x cot x। उसी प्रकार से हम e के पावर x तक करेंगे तो e के पावर x आएगा, a के पावर x करेंगे तो a के पावर x log a आएगा, log x का करेंगे तो 1/x आएगा। इसके अतिरिक्त इनवर्स फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से करा दिया है। फिलहाल अभी हम लोग त्रिकोणमितीय फलन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यदि हम आपको समझाना चाहें तो हम लोग दो चीज पहले समझते हैं। पहले आप समझिए कि d/dx e का पावर kx का हम लोग करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इसको सीखिए, यदि ये हम सीख जाते हैं तो हम e के पावर x बनाकर जल्दी हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक होता है चेन रूल। चेन रूल कहने का मतलब है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो चेन बना के करते हैं। जैसे आप कोई भी चेन बनता है तो एक चेन से दूसरा फंसा आता है, दूसरा से तीसरा फंसा होता है, तीसरा से चौथा फंसा होता है। उसी प्रकार डिफरेंशिएशन में भी एक चेन रूल होता है, जिसमें पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उससे जुड़ा अगला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उससे जुड़ा अगला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस प्रकार हम लोग सभी डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए e का पावर में जब भी हो e के पावर kx लिखा है, या हम कहें कि kx एक प्रकार का अपने आप में फंक्शन भी है x का, उसको हम fx कह सकते हैं। तो जब भी e का पावर वाला हमारा फार्मूला आता है तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो उसको हम लोग कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले d e का पावर kx। अब हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो जब भी हम लोग e का पावर आएगा, a का पावर आएगा, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो पावर में होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पावर में क्या है यहाँ पे kx है, तो यहाँ पे kx के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब पहला e का पावर kx का हो गया, अब हमारा d kx आ गया। अब आगे जब हम चेन बनाएंगे तो जो नीचे हम जिसके रिस्पेक्ट में किए हैं अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हम लोग kx का डिफरेंशिएशन करेंगे dkx। ठीक है, अब यहाँ पर k कांस्टेंट है, आपको x के बारे में सोचना है। x का पावर 1 या x के पावर n के फॉर्म में जब भी x के पावर n वाला आता है फंक्शन तो हम लोग उसको बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसका बेस कितना है x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे यदि बात आती है d e के पावर kx, तो इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर x का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे किसका फार्मूला लगाएंगे, e के पावर x का। तो e के पावर x का फार्मूला होता है e के पावर x, तो x की जगह पर यहाँ पर है kx। x का जो आपका प्लेस जगह स्थान जो आपका लिया है वो हमारा kx है, तो e के पावर kx का हो जाएगा e के पावर kx। ठीक है, अब यहाँ पाइए k यहाँ कांस्टेंट x में गुना है तो k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ये हो जाएगा e के पावर kx i into k।
इतना बात समझने का बस एक ही मकसद है कि जब भी e के पावर x का फंक्शन होगा तो जब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x आएगा ही आएगा। उसके बाद हम लोग को ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन बगल में गुना करना पड़ेगा। जैसे e के पावर kx का e के पावर kx होगा और kx का डिफरेंशिएशन है kx जिसको बगल में गुना करना है। अब आइए हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ें। जब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे तब हमारा सवाल देखिए कैसा हो जाएगा। पहला सवाल हमारा क्या है, e के पावर में है 13x। तो सिंपल सा बात है कि e के पावर x का फॉर्मूला क्या होगा, e के पावर x ही होगा। तो e के पावर 13x तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो पावर में है उसका भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो जब 13x का फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 13 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। तो आसानी से हम लोग कह देंगे कि 13 e के पावर 13x इसका डिफरेंशिएशन। फिर से इसको आप समझिए, e के पावर 13x है तो e के पावर x का फॉर्मूला e के पावर x होगा। तो e के पावर 13x e के पावर 13x आएगा ही आएगा और जो पावर है उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करिए। तो 13x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको फिर से क्या आएगा, 13 आ जाएगा। तो ये आपका 13 e के पावर 13x। देखिए पहला वाला ऑप्शन में केवल e के पावर 13x दिया, इसलिए ये ऑप्शन को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि केवल e के पावर 13x का डिफरेंशिएशन किया है, 13x किया ही नहीं है। अब इसको देखिए, ये 1/13 लिखा है। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते e के पावर 13x का इंटीग्रेशन करते तो ऐसी परिस्थिति में चर में जिस चीज से मल्टीप्लाई होगा, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उससे हम लोग डिवाइड देते हैं। e के पावर 13x का इंटीग्रेशन करते तो e के पावर 13x x में 13 से गुना है तो 13 से भाग करते। तो इंटीग्रेशन यदि रहा था तो ये वाला आंसर हमारा क्या था, सही था। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, डिफरेंशिएशन। तो ये वाला भी क्या है, गलत है आपका। यहाँ है 13 e के पावर 13x, यही आपका क्या है, सही आंसर है। यहाँ पे माइनस लगा इसलिए क्या है, गलत है। अब इस पर आधारित कोई भी सवाल यदि आता है तो आप बना सकते हैं। e के पावर x का e के पावर x, फिर जो पावर में है उसका हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब इसके आगे हम लोग जब त्रिकोणमितीय फलन पे पहुंचते हैं तो देखिए, अगला डिफरेंशिएशन है sin x by 5। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, d by dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है sin x by 5 का। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि sin का जो हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है, cos। तो cos होने का कारण हमारी वजह जो sin लिखा हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन sin तो होगा ना, sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos में आएगा। तो पहले देखिए sin x by 5 लिखा हुआ है, तो पहले sin का डिफरेंशिएशन करिए। तो sin का डिफरेंशिएशन जो भी त्रिकोणमितीय फलन होगा उसके बगल वाले का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। sin के बगल में क्या लिखा है, cos के बगल में क्या लिखा है, tan के बगल में क्या लिखा है, sec के बगल में क्या लिखा है, उसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। पहले तो sin का फॉर्मूला लिखिए। तो sin का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, cos, जो x है उसको लिख देना x by 5 लिख देना है। अब फिर आपको x by 5 का डिफरेंशिएशन करना है। और जब आप x by 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे कांस्टेंट क्या है 5, तो ये आ जाएगा 1/5 cos x by 5, 1/5 cos x by 5। तो देखिए यहाँ पे खाली cos x by 5 लिखा है, गलत, हमको 1/5 आगे चाहिए। यहाँ पे माइनस लिखा है, गलत, और हमको 1/5 cos x by 5 ऑप्शन नंबर किसके पास है। उम्मीद है कि आप इस डिफरेंशिएशन को समझ गए होंगे। इसी के तर्ज पर आगे वाला भी बना लेंगे। अब देखिए cos का, तो पहले cos का फॉर्मूला आप बताओ। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन। हम तो माइनस लिखेंगे, माइनस साइन लिख देंगे। x की जगह पर क्या है 2x है, तो 2x भी लिख लेंगे। मैंने आपको बताया कि जो बगल में लिखा हुआ उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो cos के बगल में क्या लिखा है 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन करोगे 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। तो कहने का मतलब क्या आ गया, -2 sin 2x। खाली माइनस साइन 2x लिखा इसलिए क्या है, ठीक है। और हमको चाहिए -2 sin 2x, तो -2 sin 2x ऑप्शन नंबर किसके पास में, सी के पास। बी में पॉजिटिव है, यहाँ पे -1/2 लिखा है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। उसी के आधार पर फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको tan का फार्मूला याद होना चाहिए। tan का फार्मूला होता है sec स्क्वायर। तो हम लोग बोल देंगे tan का फार्मूला क्या बोलेंगे, sec स्क्वायर। x की जगह पर क्या है x/3, और फिर बोलो अब x/3 का भी निकालना पड़ेगा। तो x/3 क्या हो जाएगा 1/3।
वेरी गुड, ऐसे ही हम लोग को बनाना है। तो आज हम लोग बनेंगे तो 1/3 sec स्क्वायर x/3। देखिए 1/3 sec स्क्वायर x/3 किस में है? b में। फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, अब x के पावर n का फार्मूला क्या होता है? जब भी x के पावर n का हम उस फार्मूला बनाएंगे तो x के पावर n का d/dx x के पावर n, तो x के पावर n का हम लोग जब अवकलज निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, जो भी आप कहिए, डिफरेंशिएशन कहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहिए, डेरिवेटिव कहिए, अवकल गुणांक कहिए, अवकलन कहिए, सबका मतलब सेम है। तो यहाँ पे x के पावर n का जब आपको जब भी पावर वाला x का फंक्शन होगा, पावर में रहेगा, तो उसका क्या करेंगे, जो पावर है उसको पहले लिख देते हैं और पावर में से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो n into x के पावर n minus 1। तो आइए हम लोग करते हैं x के पावर 4/4 का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप 1 ऊपर ले सकते हैं बाई 4, तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद x के पावर 4 करिए, तो मैंने क्या बताया, पावर तो पहले लिख लीजिए, आप पावर में से को कम करिए 1 को, तो 4 में से वो कम करेंगे कब आ जाएगा, 3 को आ जाएगा। समझ आ रही बातें? तो यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो केवल क्या आएगा, केवल हमारा क्या बन जाएगा, x की। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। समझ आ रही बातें? x के पावर n में क्या, जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे करेंगे, पावर को पहले लिखेंगे, अब पावर में से क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, log x के पावर, log x के पावर 4 के हम लोग करना है। तो सबसे पहले आप log का करिए, जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो पहले log का करेंगे, फिर उसके बगल वाला करेंगे। तो log का क्या होता है, log x का फार्मूला होता है 1/x, लेकिन यहाँ x के पावर 4 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x के पावर 4, x जब x के पावर 4 है। अब फिर इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो अभी x के पावर 4 को मैंने क्या बताया, x के पावर n का फार्मूला पर बनेगा, तो पावर में क्या लिखेंगे पहले, अब पावर में से क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो आ जाएगा 4x³ x के पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर 3 को पावर है और नीचे का वो है 4 को पावर है, तो 3 को से आई 3 को काटे तो यहाँ पे को बचेगा, यानी कि 4 ऊपर और नीचे क्या बचेगा x, अंश में हमारा 4, हर में कितना x, तो 4/x इसके पास में, ऑप्शन नंबर 1 के पास। फिर आगे बढ़ेंगे, cos q थीटा, तो देखिए पावर आ गई कि नहीं, cos का पावर हो गया। तो सबसे पहले यदि पावर है तो पावर का ही डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का। आप cos थीटा को अभी फिलहाल में x समझिए, x के पावर n के साथ ट्रीट करिए इसको। तो जब पावर में कितना है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब पावर में क्या करेंगे, कम करेंगे, तो 3 को में से कम करें कब आ जाएगा, 2 को, 3 cos² थीटा, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। पावर का डिफरेंशिएशन हो गया तो पावर किसका था, cos थीटा का, तो फिर cos थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो cos थीटा क्या आएगा, -sin थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -3 cos² थीटा sin थीटा। देखिए -3 cos² ये साइड ऑप्शन में किस में है, सी। यहाँ तो होगा नहीं, माइनस खाली साइन है, यहाँ पे साइन cos है लेकिन पॉजिटिव में, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे cos का पे स्क्वायर हो गया है, जबकि होना चाहिए था किसका, यहाँ पर पॉजिटिव है जबकि क्या चाहिए आपको, नेगेटिव। अब फिर आगे बढ़ते हैं, यह है x = 80² और यहाँ y = 280, आपको निकालना है dy/dx। यह देखिए, यह आपका डिफरेंशिएशन का पैरामीट्रिक फंक्शन है, प्राचल फलन जिसको हम लोग कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है कि x और y किसी तीसरे चर, x और y 2 चर है, ये हैं, x और y किसी तीसरे चर पे आपके डिपेंड है, ठीक है। जैसे देखिए x में t का फलन आ गया है, y में किसका फलन आ गया है, t का। ऐसी स्थिति में इसको हम लोग प्राचल फलन कहते हैं। और ये जो दोनों क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, जबकि इससे पहले वाले सवाल में x का ही फलन था, इसमें x t का फलन, y भी t का फलन। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्राचल फलन। क्या कहते हैं, प्राचल। अब इसका भी डिफरेंशिएट करना बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पे x = 80² लिखा है, यहाँ लिखा है y = 280 लिखा है, लेकिन आपको समझना है कि हमको निकालना है dy/dx। अभी भी डिफरेंशिएशन हम लोग को x के रिस्पेक्ट में निकालना है,
y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पे dy by dx। तो dy by dx को हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए dy by dt, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, फिर dx by dt, मतलब कहने का मतलब है dy में भी dt से और dx में भी dt से, मैंने डिवाइड लगा दिया, यूं समझिए डिवाइड लगा दिया। तो dy by dt dx by dt। अब एक बार आप dy by dt निकाल लो और एक बार dx by dt निकाल लो, भाग लगा दो, dy by dx आ गया। तो सिंपल सा बात है कि जब आप dx by dt निकालने आओगे, x को t के रिस्पेक्ट में आप करोगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे t वाला ही क्या है? चर है, बाकी सब क्या है? अचर है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, हो जाएगा। और टी स्क्वायर का हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तब पावर को क्या लिखेंगे? पहले, आप पावर में से क्या करेंगे? कम, तो 2t हो जाएगा। dx बाय सॉरी सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे? dy by dt का निकाल लेंगे। तो dy by dt हमारे यहाँ पे है, ठीक है, और x इज इक्वल टू t स्क्वायर यहाँ है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? dy by dt। तो dy by dt ही निकालिए। तो dy by dt हम निकालेंगे तो 2a हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो 2a को हम जैसे कि तैसे लिख लेंगे, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 होगा, तो यहाँ 1 हो गया। अब dx by dt निकाल लीजिए, और dx by dt निकालिएगा तो अभी मैंने आपको बताया एक कांस्टेंट है, तो एक को पहले लिख लेंगे। t स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? पावर को पहले, पावर में से कम। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये से क्या हो गया? आगे इतना गया, 2 से 2 भी काट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 बाई, तो 1 बाई डी कितनी तरह ऑप्शन हो गया। इसी तरह से है यहाँ पे 9 नंबर सवाल भी है। x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। आपको चाहिए dy बाई dx। तो dy बाई dx आपको चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में है, देखिए थीटा का है? प्राचल है यहाँ पर, इसमें t प्राचल था, यहाँ पे थीटा प्राचल है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में y को भी कर लीजिए, तो dy बाई d थीटा, x को भी कर लीजिए तो dx बाई d थीटा हो जाएगा। चलिए y वाला हमारा यहाँ पे फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक कांस्टेंट है, बका रहेगा, बाहर ही रहेगा डिफरेंशिएशन से। sin थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब नीचे आएंगे तो x वाला क्या करेंगे? dx by d थीटा। तो a क्या है? कांस्टेंट, बाहर आएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस sin थीटा आएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। a से क्या हो गया? कट गया, माइनस cos बचा sin क्या होता है? cos, तो माइनस cos थीटा। ऑप्शन नंबर कहां है? बी में। तो यह आपके 2, 8 नंबर और 9 नंबर जो हमारे सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको करना जान गए तो आपका पेपर में ये फिक्स मार्क 100% वाला ही क्वेश्चन है कि जहां से आपको पैरामीट्रिक फंक्शन से डिफरेंशिएशन पूछा ही जाएगा। अब आगे आते देखिए D2 लिखा है। D2 लिखने का मतलब है कि 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, D2 by dx स्क्वायर। तो सबसे पहले आप करिए एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d by dx निकाल लेंगे, तो बोलिए क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और आगे यहाँ पे 3x का 1 हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो x है नहीं, तो सीधी सी बात, हम x के रिस्पेक्ट में कर x इसमें ये नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा अब आ गया कितना? 2x + 3, इसमें 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2x + 3 आ गया। फिर आ गया इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी बार करेंगे ना, जब हम दूसरी बार करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है हमारे पास। फिर एक बार तो हमने कर लिया ना, तब दूसरा बार 2x + 3 का फिर से आप करो d by dx, तो d by dx करो तो कितना आएगा? फिर 2 और x का क्या हो जाएगा? 1 और 3 का क्या हो जाएगा? 0, तो 2 + 0 यानी आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास D। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने वाले भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। D2 लिखा है मतलब 2 बार, एक बार कर लीजिए जो आया, फिर उसी फलन का दोबारा कर। बात समझ में आ गई? अब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 11। अब ये हमारा सवाल जो है इनवर्स वाला है, तो सबसे पहले इनवर्स के सवाल है, पहले इनवर्स सॉल्व करना है, उसके बाद ही उसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आगे हम समझेंगे, देखिए cos इनवर्स क्या लिखा है? sin x। तो cos इनवर्स sin x का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? cos इनवर्स, और sin को भी cos से बदल देंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि cos π/2 - x।
और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स का मतलब होता है sin x। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा इनवर्स का प्रॉपर्टी लागू हो जाएगा। cos इनवर्स cos x बराबर x, तो cos इनवर्स cos है, ये पूरा x है, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको cos इनवर्स sin x का डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया है। तो cos इनवर्स sin x किसके इक्वल में है? पाई बाई 2 माइनस x के इक्वल में। मतलब आपको पाई बाई 2 माइनस x का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो सोचिए पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, उसमें x नहीं ना है, x रहता तो उसको हम लोग बाहर निकालते। लेकिन सिंपल पाई बाई 2 इसके साथ में x है नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी 0 में से 1 घट माइनस कर देंगे, -1 आएगा, तो -1 ऑप्शन नंबर ए के साथ मान लेंगे। ठीक है, ये वाला तो हम टॉपिक पहले इधर कवर किए हैं। पहले sin का फॉर्मूला लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? cos x बाई 2, और फिर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा? x बाई 2 का 1 बाई 2 आएगा, 1 बाई 2 cos x बाई 2 ऑप्शन नंबर सी के साथ। 1 बाई 2 cos x बाई 2। अब आइए cos 4x, इसका भी हम लोग कर चुके हैं। cos का डिफरेंशिएशन पहले लिखेंगे तो माइनस sin 4x, और फिर 4x का करेंगे तो 4 x का 1 हो जाएगा, क्या आएगा? -4 sin 4x और ऑप्शन नंबर सी। फिर e के पावर x वाला भी हम लोग कर चुके हैं। e के पावर x का फार्मूला क्या होगा? e के पावर x ही होगा, तो e के पावर x बाई 2, और फिर x बाई 2 का हम जब करेंगे तो आएगा 1 बाई 2, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? 1 बाई 2 e के घात x बाई, यही होगा। इसका भी हम लोग कर चुके हैं। 1 बाई 5 लिखा हुआ है, तो 1 बाई 5 को पहले आप बाहर निकाल दीजिए डिफरेंशिएशन, और tan 5 पे से करिए, तो tan का फार्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर, तो tan का फार्मूला आप लिख लेंगे sec स्क्वायर 5x, और फिर आप किसे करना पड़ेगा? 5x करना पड़ेगा, तो फिर 5x क्या होगा? 5 होगा, और 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आएगा sec स्क्वायर 5x। हमारा sec स्क्वायर 5x ऑप्शन नंबर किसमें है? सी। यह जो हमारा सेशन है, इस सेशन के माध्यम से हम लोग क्या देखें? हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को डिफरेंशिएशन कैसे करें और कम समय में कैसे करें। इसको 2 नंबर में आएगा, जिसके बनाने का तरीका अलग है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव आया है तो इसको हम लोग कम समय में कैसे करेंगे? 10 सेकंड, मामूली 10 सेकंड हम लोग कर सकते हैं। मामूली ज्यादा समय आपको 10 सेकंड देना, इस सारे समय आपको देना ही नहीं, और आपको फार्मूला याद रहता है तो आपको डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है। पुनः ऐसे ही वीडियो के साथ में अगले वीडियो में हम लोग पुनः मुलाकात करेंगे, जिसमें 15 नंबर से आगे सवाल हम लोग करेंगे। धन्यवाद।